नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु की ओर से एक और संदेश है। मैंने इसके लिए प्रार्थना की है और अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी याद दिला दूँ, इन वीडियो को साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बस इनका कोई भी मौद्रिक लाभ न लें। इनके बदले में कोई भी भौतिक लाभ न लें। बस ऐसा मत करें और सब कुछ ठीक रहेगा। यही एकमात्र शर्त है जो प्रभु ने इन संदेशों के साथ रखी है, ठीक है? ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उनके हैं, इसलिए ये उनका संदेश है। तो आज के संदेश की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। सुबह मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में था और वे मुझसे बात करना चाहते थे। और फिर उन्होंने शुरुआत की। यीशु ने शुरुआत की, सुप्रभात मेरी प्रिय। और मैंने कहा, सुप्रभात प्रभु। मेरे दिल पर एक बहुत भारी बात है जो सच में थी। और प्रभु ने उत्तर दिया, उठाए जाने रैप्चर के बारे में। तो मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं मुझे पूछने में बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे सवाल पसंद नहीं है, जैसे कि आप कब आ रहे हैं या कौन सा समय या कौन सा मौसम होगा। और प्रभु ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं पुत्र, लेकिन इस विषय में बात करते हैं। मुझे पता है यह बात तुम्हारे दिल पर भारी है। और यीशु ने फिर से शुरुआत की, माइक, तुमने मेरे राज्य के लिए बिगुल बजाने का कार्य अच्छी तरह किया है। और मैंने कहा, प्रभु, मुझे दुनिया से बहुत विरोध महसूस होता है और यह देखना बहुत पीड़ादायक है। मैं जानता हूं कि यह शत्रु की ओर से है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह और अभिषेक दिया। यो और मैं जानता हूं कि मैं यह कभी अकेले नहीं कर सकता। यह निश्चित रूप से आपकी शक्ति से ही संभव है। और यीशु ने उत्तर दिया, यह सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। हाँ, मैं देखता हूं कि शत्रु तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, और उनके साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं तुम्हें भी देखता हूं। हाँ, यह संदेश आप सभी के साथ गूंजेगा, क्योंकि मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने मेरे सेवक माइकल के ये संदेश देखे हैं या सुन, क्योंकि जब वह बोलता है तो आप मेरी आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि मैंने अपने शब्द उसके मुंह में रखे हैं। यह मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल मेरे दिल के साथ जुड़ा हुआ है। और ओह नहीं, वह माइकल भी परिपूर्ण नहीं है और तुम भी नहीं हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इससे मेरा तुम्हें प्रेम करना रुक जाता है? सच में मैं तुम्हें बताता हूं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी भी प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और माइकल भी तुमसे प्रेम करता है। तो वह ये सब क्यों करता है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ है। और यीशु बोलते रहे। उन्होंने कहा, क्योंकि वह मुझसे अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करता है। उसका हृदय दाऊद के समान है। और यदि तुम मेरी सुनो तो तुम्हारा भी वैसा ही है। मैं चाहता हूं कि मेरे संदेश तुम्हारे हृदयों को तैयार करें। तुम यहां मेरी मन्ना से तृप्त होने आए हो, इसलिए मेरी सुनो। मेरे बच्चों, मेरे आगमन के लिए तैयार रहो। तुम वह अंतिम पीढ़ी हो मेरे लौटने से पहले। दुनिया में बहुत अशांति और क्लेश आ चुके हैं, और भी अधिक और अधिक तीव्रता के साथ आने वाले हैं। तैयार रहो मेरे बच्चों, मेरे प्रिय। इन समयों में एक दूसरे से प्रेम करने के लिए तैयार रहो। कड़वाहट, क्षमा न करना और स्वार्थ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर बीतते पल के साथ दुनिया और अधिक अंधकारमय होती जा रही है। इसमें फंस मत जाना। समाचारों से दूर रहो। मैं तुम्हें समय आने पर दम वह सब कुछ बता दूंगा और दिखा दूंगा जो तुम्हें जानना आवश्यक है। एक दूसरे का न्याय मत करो, अपने पड़ोसी की मदद करो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, और सबसे बढ़कर अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करो और उन पर दया दिखाओ। मैंने इस बिंदु पर थोड़ा हस्तक्षेप किया। मैंने कहा, प्रभु, क्या वो पर मैंने एक दृश्य देखा था, और वह मुझे अब भी परेशान करता है, खासकर अब जब इज़राइल के चारों ओर इतनी तबाही हो रही है। और प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम डोम ऑफ द रॉक, चट्टान का गुंबद की बात कर रहे हो? और मैंने कहा, हाँ। और प्रभु ने आगे कहा, इस समय के आसपास दुनिया में बहुत अराजकता होगी, क्या माँ, लेकिन निश्चिंत रहो कि शास्त्रों की भविष्यवाणी पूरी होगी। दुनिया में एक छोटा परमाणु आदान प्रदान होगा,
माफ कीजिए। दुनिया में एक छोटा सा परमाणु आदान प्रदान होगा जो अमेरिका के प्रमुख शहरों में होगा। ओह मेरा हृदय इसमें शोकित है। और डोम ऑफ द रॉक, चट्टान का गुंबद, इसका एक ट्रिगर बनेगा। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कहने दो, जब डोम ऑफ द रॉक नष्ट हो जाएगा, पर तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे रोक दें और प्रार्थना करें, क्योंकि मैं आई सलाम आ रहा हूं। मैं आपके वातावरण में प्रवेश करूंगा और अपने स्वर्गदूतों को दुनिया भर में तैनात करूंगा। मैं अपनी दुल्हन को इस विनाश को और अधिक सहन नहीं करने दूंगा। जो लोग पश्चाताप और भाईचारे के प्रेम में स्वयं को बनाए रखते हैं और जिनके दीपक भरे हुए हैं, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर उठा लिया जाएगा। तो इसी समय मैंने हस्तक्षेप किया और कहा, प्रभु, तो आप क्या कह रहे हैं? जैसे हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु ने कहना शुरू किया, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो गुनगुने हैं, जिनके दोनों पैर मेरे लिए हैं, कि वे दुविधा की स्थिति से बाहर आ जाएं और पूरी तरह मेरी ओर मुड़ें। खोए हुए, अंधे वो और अंधकार में रहने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत से लोग विनाश के कारण घबराहट की स्थिति में होंगे। मेरी शांति के लिए प्रार्थना करो कि वह उन पर हावी हो जाए, ताकि वे अपना जीवन मुझे समर्पित कर सकें। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं उस घंटे में आऊंगा जिसकी आप उम्मीद नहीं करते? और यहाँ एक संकेत है, मैं किसी पर्व के दिन नहीं आ रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग इसी की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं रात के समय चोर की तरह आता हूं। क्या अब यह तुम्हारी मदद करता है? क्या अब तुम अधिक सहज महसूस करते हो? और तब मैंने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा ही है। मुझे लगता है, मुझे सच में लगता है कि तुम्हारे प्रेम को फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है, और सिर्फ विशेष रूप से जब हालात कठिन हो जाएं, तब खोए हुए लोगों के लिए एक शरण स्थल बनना भी। प्रभु ने आगे कहा, शाबाश मेरे प्रिय आबरी, और जो भी यह संदेश सुन रहे हैं, वे सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें रखें। अब जाओ, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे भीतर हूं। जो कुछ मैंने आरंभ किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें वह अनुग्रह देता हूं जिससे तुम युद्ध में उतर सको, और वह अभिषेक जिससे तुम अपनी कमजोरियों पर विजय पा सको। जब भी तुम गिरो, तुरंत मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा, तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें बहुत कसकर थाम लूंगा। इस बिंदु पर मैंने बीच में हस्तक्षेप किया और प्रभु से पूछा कि क्या कुछ और है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? और उन्होंने कहा, माइक, अपने परिवार की चिंता मत करो, मैंने उनका ध्यान रखा है। और यह उन सभी के लिए भी है जो अपने अविश्वासी परिवार के सदस्यों को लेकर चिंतित रहे हैं। क्या मैं ऐसा भगवान हूं जो तुम्हारे परिवार को पूरी तरह अकेला छोड़ दूं? नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। वे मेरे साथ सुरक्षित हैं और तुम उन्हें स्वर्ग में देखोगे, क्योंकि मैं दया का भगवान हूं और जिस पर मैं दया करता हूं उस पर दया करूंगा। तो चिंता करना बंद करो मेरे कबूतरों। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे दिल की इच्छाओं को देखता हूं। इस बात में विश्वास रखो मेरे बच्चों। तुम्हारा प्रहरी का कप्तान, तुम्हारा मसीहा यीशुआ। और यही उनके संदेश का अंत था। ये मेरे लिए भी एक कठिन बात थी, लेकिन वो ये कुछ ऐसा है जो मेरे दिल पर बहुत भारी रहा है। मैंने पिछले 1 हफ्ते या उससे अधिक समय में प्रभु द्वारा दिखाए गए संकेत देखे हैं, लेकिन हर चीज की तरह इसे प्रार्थना में ले जाएं। इस बारे में प्रभु से उनकी पुष्टि मांगें। आप जानते हैं, सच में इन सभी संदेशों को प्रभु के पास ले जाएं। उस कृपया, ये वास्तव में बहुत जरूरी है कि आप उनके पास जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इस खास क्षेत्र में वे आपसे कुछ और कहना चाहते हों, और आपको ऐसा संबंध भी होना चाहिए कि आप उनके पास जाकर कह सकें, हे, इस संदेश के बारे में क्या है? और आप जानते हैं, और अगर आपको लगता है कि प्रभु आपके दिल में ये दिखा रहे हैं, तो इसे साझा करें। और बस संदेश के लिए इतना ही। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। मैं उम्मीद है आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। शालोम।